हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 1 का यूनिट 1। ये जो सिलेबस अभी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं जेएमआई यूनिवर्सिटी से है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का। और हो सकता है आगे आने वाले टॉपिक जो हों वो हो सकता है अदर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में या पार्ट 2 में हो। ठीक है, बेसिकली तो ये सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। जितना भी सिलेबस हम पढ़ेंगे वो जेएमआई यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का? आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें हमारी समझ में आएंगी इसमें चैप्टर में। अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग, कहाँ से शुरू हुआ था अकाउंटिंग। डिफाइन द टर्म, एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कैसा नेचर होता है अकाउंटिंग का और क्या स्कोप है अकाउंटिंग का। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे चैप्टर को पढ़ने के बाद कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इसको यूज़ होता क्यों है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, और क्या फंक्शन है अकाउंटिंग के। तो एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। नो द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कहाँ कहाँ तक इसको यूज़ ये हो सकती है, लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन है पहले इसमें, नेचर, स्कोप है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन, ये सारी चीज़ इसमें है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से हम कर रहे हैं शुरू। और अकाउंट्स में हम सोचते हैं कि न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा ध्यान दें, उन्हें ज़्यादा समझें, बट जेएमआई यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस वाला डिपार्टमेंट है उसमें जो आपके एग्ज़ाम होंगे तो उसमें लॉन्ग आंसर टाइप में लास्ट में दिए होंगे बस न्यूमेरिकल्स। बाकी आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो थ्योरिकल होगा। तो न्यूमेरिकल्स पे जितना फोकस करते हैं उतना ही थ्योरी पे भी करें। ठीक है, इसलिए हम जो शुरुआत कर रहे हैं थ्योरी से ही कर रहे हैं आज। ठीक है, सो अकाउंटिंग इज से टू बी एज ओल्ड एज मनी इटसेल्फ। तो जो अकाउंटिंग है वो ऐसा नहीं कि कुछ सालों से शुरू हुई है, कुछ सालों से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ये उतनी ही ओल्ड जितना कि मनी। ठीक है, मनी इटसेल्फ नॉट ओनली इन बिजनेस कंसर्न बट अकाउंटिंग इज प्रैक्टिस्ड इन आवर डेली लाइफ टू। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो अकाउंटिंग है उसका सिर्फ यूज़ हम सिर्फ बिज़नेस में करेंगे, इसका यूज़ हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हैं, रोज़ करते हैं। ठीक है, चाणक्य इन इंडिया अबाउट 23 century ago clearly indicate in his book अर्थशास्त्र the existence of need of the proper accounting and audit। तो जो ये अकाउंटिंग है इसका जो जिक्र हुआ है, इसका जो उल्लेख किया है वो 23 सेंचुरी पहले चाणक्य ने अपनी बुक में किया है जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उसमें भी इसका जिक्र आ चुका है, इसका उल्लेख हो चुका है। ठीक है, किस चीज़ का? अकाउंटिंग का। ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिट। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग हैज़ पास थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। तो जो प्रेजेंट फॉर्म है ना अकाउंटिंग के आज हमारे पास, वो बहुत सारे स्टेजेस से और इवोल्यूशन से बीतने के बाद, उनको पास करने के बाद जब जो अकाउंटिंग है वो आज हमारे पास है। ठीक है, हाउएवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो जो आज हमारे पास अकाउंटिंग है प्रेजेंट फॉर्म में वो बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम पे, वाज डेवलप्ड बाय फ्रांसिस्कन मोंक। ठीक है, तो शुरू से ऐसे नहीं थी अकाउंटिंग जैसे आज जिस फॉर्म में हमारे पास है आज। काफ़ी सारे इवोल्यूशन होने के बाद, स्टेजेस से गुजरने के बाद जब जो फॉर्म अब है हमारे सामने जो अकाउंटिंग की वो है। ठीक है, डबल एंट्री बेस्ड है। Lucas Pasilio was who published his work on bookkeeping in 1494 at Venice in Italy, but the work was translated and published in English by H.O. Caster in 1543। तो ये जो सिस्टम है 23 सेंचुरी पहले से शुरू हुआ था। 1494 में इस जो थे ल्यूकास पेसिलियो, उन्होंने पब्लिश किया था अपना वर्क बुक कीपिंग का 1494 में वेनिस इन इटली। ठीक है, इसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया, फिर पब्लिश किया गया इंग्लिश में बाय एच ओ कास्टर इन 1543 में। ठीक है, इन 1553 जेम्स पोल
Poole published his work on how to keep a perfect account of debtor and creditor. तो उन्होंने भी अब जो भी वो आते थे अकाउंटेंट, वो अपने अपने माइंड से जैसे समझ आता था उन्हें उस तरीके से अपना वर्क वो कराते थे, वो पब्लिश। इसमें भी फिर काफ़ी सारे वो होते थे, एवोल्यूशन होते थे उसमें भी कि ये चीज़ ठीक नहीं है, अभी ये इसमें ये दोष है, इस तरीके से उसको दोबारा से रीपब्लिश होती थी। और तब जाकर आज जो फॉर्म हमारे पास अकाउंटिंग की वो है, ठीक है। आफ्टर वेरियस अदर पब्लिकेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन वाज दैट द एडवर्ड जॉन्स। इतने सारे पब्लिशर के बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है वो है एडवर्ड जॉन्स। 1795 में वो इनोवेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 कॉलम जनरल। दिस वाज फॉलोड बाय मैनी अदर इनोवेशंस। ये जो उनका कॉन्सेप्ट था ये और जो पब्लिशर है उनके द्वारा भी फॉलो हुआ था बाय मैनी अदर इनोवेशन विच वे आर इंट्रोड्यूस लेटर फ्रॉम टाइम टू टाइम। देयरफॉर अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. It is an art which has been developed to meet the emerging needs and requirements of the growing society. A business house should keep a systematic record of the daily event of its business to show a clear financial picture of an origin we know as accounting. तो यहाँ से हमें अकाउंटिंग का मीनिंग अच्छे से शो है। अकाउंटिंग इज़ ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग क्या है? एक रिकॉर्ड करना है किसको? बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक वे से, ठीक है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इट इज़ एन आर्ट, और ये एक आर्ट है विच हैज़ बीन डेवलप टू मीट द इमर्जिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ग्रोइंग सोसाइटी। ये एक आर्ट है, इसको जो डेवलप हुई है, जो सोसाइटी है, ग्रोइंग सोसाइटी, उसके नीड्स को और उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। बिजनेस हाउस शुड कीप ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो बिज़नेस हाउस होता है चाहिए कि वो सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करे किसको? डेली इवेंट को ऑफिस बिजनेस टू शो क्लियर फाइनेंशियल पिक्चर, जिससे उसकी फाइनेंशियल पिक्चर अच्छी तरह क्लियर शो हो सके इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे नॉन एज अकाउंटिंग। हम इसी चीज़ को अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक वे से किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो पिक्चर है वो ठीक तरह से शो हो सके, ठीक है।